सरल भाषा में स्वास्थ्य टिप्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें। डॉक्टर मैडम, कब्ज के 7 सामान्य कारण क्या हैं? कोई जल्दी जल्दी काम पर जा रहा है, नाश्ता कर रहा है और पूरा दिन डेस्क पर बैठकर काम कर रहा है। पानी पीना भूल जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप सही तरीके से खा रहे हैं, फिर भी कब्ज क्यों हो रही है? आप अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में लगभग हर 4 में से 1 व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी कब्ज से पीड़ित होता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर आप समझ जाएं कि यह क्यों होता है, तो इसे आसान तरीकों से इसका समाधान किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कब्ज क्यों होती है और इसके पीछे कौन-कौन से सामान्य कारण काम करते हैं। आप जान पाएंगे कि कैसे कम फाइबर वाला खाना और पर्याप्त पानी न पीना मल को सख्त और सूखा बना देता है और क्यों पूरे दिन बैठे रहना या व्यायाम न करना आंतों की गति को धीमा कर देता है। कैसे मानसिक तनाव, दिनचर्या में बदलाव, यहां तक कि कुछ दवाइयां भी कब्ज को बढ़ा देती हैं। क्या होता है जब आप बार बार मल त्यागने की स्वाभाविक इच्छा को अनदेखा करते हैं, और कब कब्ज वास्तव में किसी अन्य शारीरिक समस्या का संकेत हो सकता है? वीडियो के अंत में आप स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे कि आपके कब्ज का असली कारण क्या है और किस तरह से इस समस्या को प्राकृतिक रूप से जड़ से दूर किया जा सकता है। इस वीडियो की जानकारी और स्क्रिप्ट डॉक्टर श्रेयसी चटर्जी, MRCP UK, मेडिसिन स्पेशलिस्ट, डायबिटीज और हार्मोन विशेषज्ञ ने लिखी और समीक्षा की है। जानकारी मेयो क्लिनिक, क्लीवलैंड क्लिनिक, NIDDK और NHS UK से ली गई है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही और भी आसान भाषा में स्वास्थ्य संबंधी व्याख्याएं मिल सकें, जो वास्तव में आपके लिए फायदेमंद होंगी। अब आइए जानते हैं कब्ज के 7 मुख्य कारण और यह कि कैसे हर एक कारण धीरे धीरे आपकी आंतों की कार्यक्षमता को प्रभावित करता है। आइए सबसे आम कारण से शुरू करते हैं। खाद्य पदार्थों में पर्याप्त फाइबर की कमी। फाइबर आंतों का प्राकृतिक झाड़ू है। यह पानी को सोखता है, मल को भारी बनाता है और मल को नरम रखता है ताकि वह आसानी से बाहर आ सके। एक वयस्क व्यक्ति को रोजाना लगभग 25 ग्राम फाइबर की आवश्यकता होती है, जो आसानी से फल, सब्जियां, दालें, मेवे, बीज और साबुत अनाज से मिल सकता है। लेकिन जब हम इन चीजों को छोड़कर सफेद ब्रेड, मैदे से बनी चीजें, फास्ट फूड या प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, तो हमारी जरूरी फाइबर की मात्रा कम हो जाती है। नतीजा यह होता है कि मल सख्त, सूखा और बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए याद रखें, अगर आपकी थाली में फल और सब्जियों के रंग हैं, तो आपकी आंत आपको धन्यवाद देगी। 2. पर्याप्त पानी न पीना। दूसरा बड़ा कारण है कम पानी पीना। जब शरीर में पानी की कमी होती है, तो कोलन अतिरिक्त पानी सोख लेता है। नतीजतन मल और भी सख्त और गाढ़ा हो जाता है। पानी मल को नरम रखता है और आंतों में आसानी से चलने में मदद करता है। अगर आप दिन में 8 से 10 गिलास पानी नहीं पीते हैं, तो आपकी आंतों को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए अपने पास एक बोतल रखें और पूरे दिन थोड़ा थोड़ा करके पानी पिएं। याद रखें, बिना पानी के फाइबर काम नहीं करता, बल्कि यह कब्ज को और बढ़ा सकता है। पूरे दिन बैठे रहना और व्यायाम की कमी, अधिकांश लोग इसे समझ ही नहीं पाते। आंतों को भी उतनी ही हरकत की जरूरत होती है जितनी मांसपेशियों को होती है। जब आप पूरे दिन बैठे रहते हैं, तो आपकी पाचन प्रक्रिया धीमी हो जाती है। नियमित व्यायाम कोलन को उत्तेजित करता है और पेट की मांसपेशियों को मजबूत रखता है, जो मल त्याग के लिए बहुत जरूरी है। जो लोग टहलना, योग या हल्का व्यायाम करते हैं, उन्हें लगभग कभी कब्ज नहीं होती। लेकिन जो लोग पूरे दिन डेस्क पर बैठे रहते हैं, उनकी आंतों की लय बिगड़ जाती है। इसलिए रोज कम से कम 20 से 30 मिनट टहलें। आपकी आंतें काफी हद तक सक्रिय हो जाएंगी। कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट्स चौथा कारण है। कुछ दवाएं कब्ज पैदा करती हैं। सबसे आम हैं पेन किलर ओपियोइड्स, जैसे कोडीन या मॉर्फिन, और आयरन की दवाएं, जो अक्सर एनीमिया में दी जाती हैं। एंटीडिप्रेसेंट्स, एंटासिड्स, जिनमें एल्यूमिनियम या कैल्शियम होता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स,
एंटी कन्वल्सेंट्स और डायूरेटिक्स भी। शोध में पाया गया है कि लंबे समय तक पेनकिलर लेने वाले कैंसर रोगियों में लगभग 90% को कब्ज की समस्या होती है। इसलिए कोई भी दवा शुरू करने या बंद करने से पहले अगर आप मल त्याग की आदत में कोई बदलाव देखें तो जरूर डॉक्टर से सलाह लें। 5वां, मल त्याग की इच्छा को नजरअंदाज करना। यह बहुत लोगों में देखा जाता है। जब आप बार बार मल त्याग की इच्छा को नजरअंदाज करते हैं, चाहे वह ऑफिस में हो, यात्रा के दौरान हो या सार्वजनिक शौचालय के कारण हो, तब कोलन फिर से मल से पानी सोख लेता है। नतीजतन मल और भी सख्त हो जाता है। धीरे धीरे आंतों की सामान्य लय भी बिगड़ जाती है और मल त्याग की इच्छा भी कम हो जाती है। कई बार एनल फिशर या पाइल्स के दर्द के डर से भी लोग शौचालय नहीं जाते। इससे समस्या और भी बढ़ जाती है। इसलिए अपने शरीर की सुने। जब भी मल त्याग की इच्छा हो तुरंत जाएं। 6. रूटीन में बदलाव और मानसिक तनाव। जीवन की दिनचर्या में बदलाव आने पर कई बार अचानक कब्ज की समस्या हो जाती है। यात्रा, गर्भावस्था, उम्र बढ़ना या अनियमित नींद, ये सब चीजें आंतों की सामान्य समय सारणी को बिगाड़ देती हैं। गर्भावस्था में हार्मोनल बदलाव और गर्भाशय का दबाव आंतों की गति को धीमा कर देता है। और उम्र बढ़ने पर आंतों की कार्यक्षमता भी कुछ धीमी हो जाती है। लेकिन यहां मानसिक तनाव भी एक बड़ी भूमिका निभाता है। आपका मस्तिष्क और आंतें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। सोच, चिंता या मानसिक तनाव के समय आंतों की गति धीमी हो जाती है। इसे ही गट ब्रेन कनेक्शन कहते हैं। मानसिक स्थिति सीधे तौर पर पाचन पर असर डालती है। इसलिए मन अच्छा रहेगा तो पेट भी अच्छा रहेगा। हालांकि कुछ शारीरिक बीमारियां भी होती हैं और आखिर में कई बार लंबे समय तक कब्ज रहना किसी गंभीर शारीरिक समस्या का संकेत हो सकता है, जैसे कि आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, डायबिटीज, हाइपोथायरॉयडिज्म, पार्किंसन डिजीज या मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इन सभी बीमारियों से आंत की मांसपेशियों का काम और नसों की कार्यक्षमता कम हो जाती है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन के मामलों में भी आंतों का नियंत्रण घट जाता है। यहां तक कि अगर आंत में कोई रुकावट या ट्यूमर हो तब भी मल त्याग धीमा हो जाता है। इसलिए अगर 3 हफ्ते से ज्यादा समय तक कब्ज बनी रहे और खानपान व दिनचर्या सुधारने के बाद भी ठीक न हो तो जरूर डॉक्टर की सलाह लें। अंतिम बात यह है कि कब्ज केवल पेट की समस्या नहीं है, यह आपके पूरे जीवन शैली का प्रतिबिंब है। आप क्या खाते हैं, कितना पानी पीते हैं, कितनी शारीरिक गतिविधि करते हैं और कितना तनाव लेते हैं, ये सभी बातें महत्वपूर्ण हैं। इसलिए छोटी छोटी बदलावों की शुरुआत करें। अधिक फाइबर युक्त भोजन खाएं, ज्यादा पानी पिएं, रोज थोड़ा टहलें और शरीर की प्राकृतिक आवश्यकता को कभी नजरअंदाज न करें, क्योंकि स्वस्थ आंत का मतलब है स्वस्थ जीवन। इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखी और समीक्षा की गई है डॉ. श्रेयसी चटर्जी, MRCP, UK, मेडिसिन स्पेशलिस्ट, डायबिटीज और हार्मोन विशेषज्ञ। जानकारी मेयो क्लिनिक, क्लीवलैंड क्लिनिक, NHS UK और NIDDK से ली गई है। अगर यह वीडियो आपके लिए फायदेमंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अच्छी सेहत की शुरुआत एक अच्छे दिल से होती है।